अगर कोई तुमसे कहे कि एक गांव है जहां हर साल अमावस्या की रात एक चुड़ैल की बारात निकलती है, जिसमें दूल्हा भी होता है, घोड़ा भी होता है, ढोल नगाड़े भी बजते हैं, लेकिन उस बारात में शामिल लोग इंसान नहीं होते, और जो भी उस बारात को देख ले वो कभी पहले जैसा नहीं रहता, तो शायद तुम हंस दोगे। लेकिन ये कहानी नहीं है, ये है राजघाट उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना। राजघाट गांव एक छोटा सा शांत गांव, चारों तरफ खेत, बीच में पुराने कच्चे घर और गांव से थोड़ा दूर एक पुरानी हवेली। लोग कहते थे वो हवेली 100 साल पुरानी है और वहां कोई नहीं रहता, क्योंकि वहां रात को अजीब आवाजें आती थीं। गांव में दो दोस्त रहते थे, अजय और विजय। दोनों की उम्र लगभग 18-19 साल थी। निडर, थोड़े शरारती, और सबसे बड़ी बात, उन्हें भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, अमावस्या आने वाली है, उस रात हवेली के पास मत जाना। अजय हंस पड़ा, क्यों, भूत बारात निकालेंगे क्या? एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, हाँ, बारात ही निकलती है। विजय ने मजाक उड़ाया, तो हम भी देखेंगे, वीआईपी गेस्ट बनकर। रात के करीब 12 बजे पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। न चांद न तारे, बस ठंडी हवा और सन्नाटा। अजय और विजय चुपके से अपने घर से निकले। उनके हाथ में एक टॉर्च थी और दिल में बस जिज्ञासा। धीरे धीरे वो दोनों उस पुरानी हवेली की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचे, अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे, सूखे पत्ते उड़ने लगे। विजय थोड़ा घबराया, यार, कुछ अजीब लग रहा है। अजय बोला, डर मत, ये सब दिमाग का खेल है। लेकिन तभी उन्हें दूर से ढोल की आवाज सुनाई दी, ढम ढम ढम। दोनों चौंक गए। इस टाइम ढोल? आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। अब साफ सुनाई दे रहा था, ढोल, शहनाई और लोगों के हंसने की आवाज। लेकिन वो हंसी सामान्य नहीं थी, वो थी डरावनी, खौफनाक। दोनों धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे छिप गए, और फिर जो उन्होंने देखा उसने उनकी जिंदगी बदल दी। दूर से एक बारात आ रही थी, लेकिन वो इंसानों की बारात नहीं थी। कुछ लोगों के चेहरे आधे जले हुए थे, कुछ के शरीर टूटे हुए, टेढ़े मेढ़े, और कुछ हवा में तैर रहे थे। ढोल बजाने वाला एक कंकाल था, और बारात के बीच में एक घोड़ा, जिस पर बैठा था दूल्हा, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था। विजय डर के मारे कांपने लगा। ये क्या है? अजय भी अब चुप था, लेकिन तभी उनकी नजर पड़ी दुल्हन पर। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी, और उसके पैर उल्टे थे। वो थी चुड़ैल। बारात हवेली के अंदर चली गई। अजय ने कहा, चल अंदर चलते हैं। विजय चिल्लाया, पागल है क्या? लेकिन अजय नहीं माना। दोनों धीरे धीरे हवेली के अंदर गए। हवेली के अंदर जो दृश्य था वो और भी डरावना था। एक बड़ा सा हॉल, जहां सभी भूत प्रेत बैठकर खाना खा रहे थे। लेकिन वो खाना सामान्य नहीं था, वो था इंसानों का मांस। कुछ भूत हड्डियां चबा रहे थे, कुछ खून पी रहे थे। विजय के हाथ से टॉर्च गिर गई। टॉर्च गिरते ही आवाज हुई, टक, और अचानक सभी भूत प्रेत रुक गए। धीरे धीरे सभी की नजर अजय और विजय पर गई। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। चुड़ैल धीरे से मुड़ी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो सीधे अजय और विजय को देख रही थी, और फिर वो मुस्कुराई। चुड़ैल बोली, आज हमारी बारात में 2 नए मेहमान आए हैं। पूरा हॉल हंसने लगा, एक साथ, डरावनी गूंजती हुई हंसी। अजय चिल्लाया, भाग विजय! दोनों तेजी से बाहर की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! विजय पीछे मुड़ा और देखा वो चुड़ैल अब उनके ठीक पीछे खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, बारात अधूरी है,
आज दूल्हे के साथ 2 और लोग चलेंगे। और उसने अपना हाथ अजय की तरफ बढ़ाया। क्या अजय और विजय बच पाएंगे? चुड़ैल उन्हें क्यों चाहती है? क्या ये बारात हर साल निकलती है? हवेली का असली राज क्या है? जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखना।